जंग होगी वो फैसले की होगी। इस बार जो जंग होगी वो पाकिस्तान में आतंकिस्तान की बर्बादी की होगी। हमारे कई खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शिवम शुक्ला हैं जो आर्मी डिफेंस ट्रेनर हैं। हमारे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जुड़ेंगे, वो भी एक्स आर्मी मैन रहे हैं। और हमारे साथ नायक दिगेंद्र सिंह जुड़ेंगे जो कारगिल युद्ध के दौरान जंग लड़ चुके हैं। लेकिन शिवम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत क्या लगता है ये जो सायरन बज रहे हैं इसका मैसेज क्या है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जी मानवता को झकझोरा है, एक बहुत कायराना हरकत की है कि सिविलियंस को इस तरीके से मारना और ये कुकृत्य करना। भारत वैसे तो बहुत ही सहिष्णुता वाला देश है और हर एक भारतीय कहीं ना कहीं मानवता को ध्यान में रखते हुए उनकी सोच उसी तरीके से हम लोग सोचते हैं और वैसे ही चलते हैं। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, जो मानवता को इन्होंने झकझोरा है, इसको लेकर हर एक भारतवासी एकजुट हो चुका है और हर एक भारतवासी हर एक आतंकवादी को पूरा ख़त्म करना चाहता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो मॉक ड्रिल चल रही होने वाली है कल शाम को, तो मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वैसे तो हर बार जैसे हमारा एक बार ये पुलवामा अटैक हुआ, उसमें जो एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी ये बुज़दिलों वाली हरकतें हमेशा करता रहता है। तो इसलिए इस बार हर एक भारतवासी ने सोचा है कि इनको पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान में जो ये आतंकवाद का पूरा ये अलगाववाद है, आतंकवाद है, इसका हर तरीके से खात्मा किया जाएगा और इसको पूरे के पूरे तरह नस्ते नाबूद किया जाएगा। इसलिए आज ये मॉक ड्रिल हो रही है कि हर एक भारतीय इसको लेकर सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और बहुत काम सिचुएशन में रहते हुए इस सिचुएशन को डील करना है। जो शहर शहर सायरन बजने वाले हैं और आगाह किया जा रहा है पहले से ही पब्लिक को कि आप तैयार रहिए मानसिक तौर पर कि जंग की स्थिति में हम जा रहे हैं। जंग होगी नहीं होगी ये तो अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर या फिर जो भारत का फैसला होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उस पर अभी बात ना हो। लेकिन जनता की तैयारी के बीच क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टारगेट होते हैं, दुश्मन के जो टारगेट होते हैं, खासकर जो बड़े शहर हैं या फिर जहां पर जो आर्थिक राजधानी है वहीं पर अटैक होगा, क्या क्या खास टारगेट रहते हैं और क्या हिदायत होती है पब्लिक के लिए इस मॉक ड्रिल के जरिए? देखिए, ये जो मॉक ड्रिल वैसे कई तरीके की होती हैं। आपके ऑफिस के अंदर भी मॉक ड्रिल हो सकती है। आप फायर की जब प्रॉब्लम आती है, आग लग जाती है, उसकी भी मॉक ड्रिल होती है। लेकिन ये जो कल मॉक ड्रिल होनी है, ये बेसिकली एयर सायरन के लिए ये हमारी मॉक ड्रिल होने जा रही है। और मॉक ड्रिल के वक्त में हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि सभी लोग सुन रहे हैं कि ब्लैकआउट होना है। तो मॉक ड्रिल के टाइम पे ब्लैकआउट होने का मतलब ये है कि किसी भी जगह से कोई भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, लाइट वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और मॉक ड्रिल जब भी होती है, जैसे जब सायरन बजता है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि किस तरीके का सायरन बज रहा है। ये एयर सायरन है या जैसे आपने कई बार भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक होता है, उसके लिए भी हमारी सायरन बजते हैं। तो यहाँ पर हम जैसा ये जो इस समय पाकिस्तान और इंडिया का जो हम देख रहे हैं कि जो जंग जैसे आसार होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो मॉक ड्रिल हो रही है, यहाँ पर सबसे खास बात अगर ध्यान देने वाली ये है कि जब भी ये मॉक ड्रिल होती है या कभी भी अगर पाकिस्तान जैसे हमारे ऊपर अगर अटैक करता है, जैसे कि आपने पूछा कि इस बार जो ये मॉक ड्रिल हो रही है तो ये किन जगहों को टारगेट करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रीटी थी जो सिंधु नदी की, वो ट्रीटी कहीं ना कहीं उसको सस्पेंड किया गया है। तो एक बहुत एक झुंझलाने वाली एक खबर सामने आ रही है भारत देश से, सॉरी पाकिस्तान से। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है कि अगर ये पानी भारत रोकता है तो हम जो भी वहां पर बांध बनेगा उसको हम वहां पर इस एयर स्ट्राइक करके उस बांध को तोड़ देंगे। तो बेसिकली अगर ये जब भी कोई भी एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान की तरफ से, अगर कोई मान लीजिए भारतीय सेना, जो भारतीय वायुसेना की जो सीमा है, अगर वहां पर पाकिस्तान के जहाज, जंगी जहाज आते हैं, तो उस दौरान अगर देखा जाए तो जैसे वो दिल्ली है या कानपुर है
आगरा है, और कानपुर की वजह से लखनऊ को भी हम साथ में ले लेते हैं, पंजाब है। पंजाब चूँकि बहुत हाई डेंसिटी वाला एरिया है, और दिल्ली चूँकि कैपिटल है हमारी, और कानपुर बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होने की वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि एयर स्ट्राइक हो पाकिस्तान की तरफ से। तो इसमें यही देखने वाली बात होती है कि हम सभी को, जितने भी हम सिविलियन सिटीजन्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो भी बंकर हैं, अगर हमारे पास बंकर नहीं है तो हम अपने घर के ऐसी सेफेस्ट जगह में हमें जाना चाहिए। आप कार पार्किंग, जो बेसमेंट में कार पार्किंग होती है, वहाँ जा सकते हैं, या फिर आपको देखना होगा कि जो सीढ़ियाँ, जो स्टेयर्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर की जो स्टेयर्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उस जगह उन्हें छिप जाना चाहिए। और ध्यान देना होता है कि जो भी इमरजेंसी वाली चीज़ें, लाइक हमारी मेडिसिन्स होती हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इमरजेंसी के टाइम पे हम चीज़ों को रखते हैं अपने पास, वो हमें एक पूरा बैग रेडी रखना चाहिए, जिसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हों, कुछ हमारे कैश में मनी हो, और फ़ोन वगैरह तभी आप यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तब फ़ोन हमें यूज़ करना चाहिए। और सबसे खास बात यहाँ पर ये देखनी होती है कि हमारे घर के, जैसे पहले भी ऐसा हुआ है, खैर हमने तो नहीं वो नज़ारा देखा है, लेकिन जैसा कि सुना है कि जब 1971 एंड 75 की वॉर हुई थी, तब ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन बनी थी। तो दैट टाइम क्या करते थे कि, या अभी भी हमें क्या करना होगा कि हमारे घर की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनसे बिल्कुल इन और आउट बिल्कुल बंद करना होगा। हमें ब्लैक फिल्म या फिर कैमोफ्लाज फिल्म हमें लगानी होती है, जिससे कि रोशनी अंदर ना आए, क्योंकि जब रात में या कभी भी रात में जब एयर स्ट्राइक होती है, तो अगर आपके पास जिस जगह रोशनी होगी, वो एयर स्ट्राइक वहीं पर की जाती है। हिदायत से पहले ये बताइए कि जिस तरह की स्थिति होगी, अब एक पीढ़ी गुजर गई है, मुद्दत गुजर गया है, जो देश में सायरन किसी ने, इस दौर की पीढ़ियों ने तो कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो किसी तरह की पैनिक करने की भी कंडीशन होगी, जनता परेशान ना हो, ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें यही है कि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो मॉक ड्रिल पहले से की जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए की जा रही है, जनता को, हमारी जितने भी जो भी सिविलियंस हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए कि देखिए ये हम खुद कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो होम मिनिस्ट्री ने जो अभी ये एडवाइजरी जारी की है, वो सिविल डिफेंस वालों के लिए जारी की है कि आप एक बार इस मॉक ड्रिल को करके देखिए। और जैसा कि टीवी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, हमारे अदर सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कल 7 को हमारी मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी को अवेयर करने के लिए ही ये मॉक ड्रिल की जा रही है कि आप इससे अवेयर हो जाएं, और जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम अगर पहले से तैयार होंगे और हमें इसके बारे में पहले से हम अवेयर होंगे, तो जाहिर है कि कोई भी सिचुएशन रहे, हम बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। और एक बड़ी अच्छी फौज में एक बात कही गई है सेना में, कि अगर आप आज बहुत ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो कल आपको कम खून बहाना पड़ेगा। तो ये जो मॉक ड्रिल है, इससे हमें अवेयर होना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसको इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देते हैं, तो बेसिकली इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, हर किसी को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और हम एक दूसरे को मिलकर, अगर आप उन चीज़ों से अवेयर है, तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप और दूसरों को भी अवेयर करें। यानी कि सरहद पर जो हमारे सैनिक लड़ेंगे, तो देश के भीतर हमारे अवाम को भी इसमें लड़ना होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम उतनी बड़ी जंग के सामने खड़े हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हर बार ये गीदड़ भभकियां दी जाती है। अभी रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत जो भी एक्शन लेगा उसका जवाब दिया जाएगा। वो हर बार हमले की तैयारी में रहते हैं। उधर से हर बार परमाणु हमले की धमकी दी जाती है। लेकिन क्या पाकिस्तान भारतीय फौज के सामने टिकने वाला है? उसकी जो मौजूदा स्थिति है, वो उसको अलाउ करती है कि भारत से जंग वो झेल पाएगा? देखिए, इस चीज़ को हर एक भारतीय भी जानता है, हर एक पाकिस्तानी भी जानता है, इवन सारा जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान इस बात को जानता है कि पाकिस्तान के पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी वो हिमाकत कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को हम जैसा कि जानते हैं कि जब आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, और उतना हौसला भी आपके अंदर नहीं है, उसके बावजूद भी आप बेवजह के बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो साफ दिखता है कि आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं। जब पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है, तभी इधर उधर की वो बातें कर रहा है। और अगर जंग होती है, तो ये सभी को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ है, हिंदुस्तान की इकॉनमी कहाँ है। पाकिस्तान के पास अब ये इंडिया की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, उनमें क्या ताकत है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान शायद है कि 1-2 दिन भी टिक पाए। अदरवाइज पाकिस्तान का अगर इंडिया चाहे तो तुरंत खात्मा कर सकता है। लेकिन हाँ,
ये है कि ये जो मॉक वगैरह है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हम अपने आप का जितना कम, क्योंकि लड़ाई अगर जंग होगी तो नुकसान दोनों का होता है, कम या ज्यादा। ठीक है, हमारे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि अलार्म बज गया, तैयारी बड़ी है, क्या कुछ कहेंगे? पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को मिटाने के लिए पाकिस्तान को कुछ सबक सिखाना जरूरी है और वो समय आ गया है क्या? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, मैं फिर से कोशिश करूंगा, पीसीआर से कहूंगा कि फिर से जुड़े। लेकिन हम लोग यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी जो हिमाकत कर रहा है बार बार, वो चाहे आप शिमला समझौते के बाद से देखिए, हर बार उसने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर कानून का उल्लंघन किया, हर बार सीज फायर करता है, हर बार आतंक की जो पैरवी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। और जब भारत एक्शन लेता है तो हर बार वो गिड़गिड़ाने लगता है, वो शांति का पाठ पढ़ने लगता है। इस बार भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, उसको टुकड़ों में बांटने की तैयारी है। शिवम जी। जी जी, देखिए इसमें क्या है कि सर, इसमें क्या होना है कि पाकिस्तान कितनी भी हिमाकत कर ले, कितनी भी बयानबाजी कर ले, इससे उनका इस बार कुछ भी होना नहीं है और इस बार उनका खात्मा होना सुनिश्चित है। देखिए जैसे बहुत बार जंग हुई हमारी पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी, कभी भी उसने और उसको घुटने टेकने पड़े। अगर इस बार पाकिस्तान को अब जो सबक सिखाने जा रही है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या आप कह लें इंडियन गवर्नमेंट या हर एक भारतीय, वो इस बार कोई भी टॉलरेशन नहीं करना चाहता है, किसी भी तरीके की कोई भी उनको हिदायत भी नहीं देने चाहते हैं। और वो बस इस बार चाहते हैं कि हाँ, ये आतंकवाद का खात्मा इसी बार होगा, अगली बार का कोई इंतजार हमें नहीं करना है और उसी तरीके से तैयारी की जा रही है। जी, लेकिन तैयारी के बीच सेना का सवाल आता है। जी, जब जंग होती है, वैसे तो सेना हर जंग के लिए हमेशा तैयार रहते 24 घंटे, लेकिन एक जो आप जो आर्मी ट्रेनर भी हैं और आप उस कंडीशन को अच्छे से समझते होंगे, क्या सेना को पहले से आगाह किया जाता है? क्या सेना के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग फिर दी जाती है कि भाई जंग है, अब आप लोग तैयार रहिए, कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है? देखिए सेना हमारी वैसे तो ऑल टाइम रेडी रहती है और सेना की एक्सरसाइजेज ऑल टाइम चलती रहती हैं, लेकिन जब हमें ये देखना होता है कि हाँ, लड़ाई आखिरकार अगर लड़नी है तो किससे लड़नी है, ये मेन एक बात मैटर करती है। और जब पता होता है कि पाकिस्तान से लड़ाई है तो तैयारियां उसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान जैसे देश को किसी भी वक्त वो ख़त्म कर सकती है। अगर आप देखेंगे जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, या आप देखें कि इजराइल और हमास की वॉर हो रही है, तो आप देखिए कि यूक्रेन और हमास का क्या हाल है। तो ये बोलने से या कहने से कोई चीज़ें नहीं होती हैं, हमने पहले भी देखा है, इस बार भी देखेंगे कि इस बार पाकिस्तान का खात्मा हर हाल में होने वाला है और इसके लिए हमारा देश भी तैयार है और हमारी फौज भी तैयार है। जी, फौज की तैयारी है, पब्लिक की तैयारी है, सरकार की तैयारी है, लेकिन फिर वहीं घूम फिरकर हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान इस बार बड़ी गलती कर बैठा है और जिसका अंजाम उसे उसकी कल्पना से भी, जो वो सोच नहीं सकता, उससे बड़ी सजा दी जाएगी। और इसीलिए शायद पाकिस्तान में घबराहट है। वहां के नेताओं की बात करें, वहां के जनरल आसिम मुनीर की बात करें, वहां के रक्षा मंत्री की बात करें, हर कोई घबराया है। हर कोई ये कहता है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और उसे रोकने के लिए यूएन तक पहुंच जाते हैं और वहां भी लताड़ लगती है। कहा जाता है कि धर्म पूछकर मारे हो तो जाके जवाब दो, बता दो कि लश्कर के लोग थे कि नहीं थे, और वहां से भी लताड़ खा के पाकिस्तान वापस आता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान हमेशा से, जब भी आज इन्होंने जंग की है, चाहे आप 99 की कारगिल वॉर देखें, कारगिल वॉर में आप भी सामने थे, हम भी थे, तो ये सभी ने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा पीठ में छुरा भोगता है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनके कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।
और ये हमेशा हमने देखा है कि जो कायर होता है वो कायराना हरकत जब जो कर रहा है वो कायर है। और इस बार जो पाकिस्तान ने हरकत की है वो बहुत कायराना हरकत की है कि भाई आप आर्मी से लड़ रहे हैं, आप एयरफोर्स से लड़ रहे हैं, आप नेवी से लड़ रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेंड लोग हैं, उनसे आप लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत बराबरी कर रहे हैं, लेकिन आप इनोसेंट पीपल्स को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, ये कहाँ की बहुत बहादुरी वाली बात है, या आप फिर धर्म पूछ के मार रहे हैं। देखिए, पहले बात तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इनका कोई मजहब नहीं होता है, और इनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। तो ये पाकिस्तान जैसा जो देश है जो आतंकवाद को पनप रहा, जहाँ पर आतंकवाद पनप रहा है, जिसको आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सबसे बढ़िया जवाब यही, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और जंग के ही सहारे इनको अच्छे से जवाब दिया जा सकता है। ठीक है जी, हम खड़गे जी की बात सुनाते हैं, क्योंकि जब सरकार की तरफ से कदम उठाए गए तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। गर्दाना बुज़दिलाना हमला है, जितना भी उसकी जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि खवातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना, और अगर कलमा नहीं बोल सके तो ये तो दरिंदगी है। ये जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफदेह और दर्दनाक वाकया है, और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को होगा, इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया। साथियों, देश में जो चल रहा है, तो ये तो सियासी बातें हैं। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 3 दिन पहले इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों में चूक हुई। इस वक्त हम इस सियासी पहलुओं पर न जाएं, देश में जो माहौल है उसको लेकर बात करें। हमारे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो शहर शहर अलार्म बजे हैं और जो मॉक ड्रिल की तैयारी है, इस तैयारी को लेकर थोड़ा सा बताइए कि क्या हम उस मुकाम पर आकर खड़े हैं जब हम पाकिस्तान को लेकर एक मुकम्मल फैसला कर सकते हैं। अब जी, आज की परिस्थितियां हमारे देश के में साफ शब्दों में कि हमारे और पाकिस्तान बीच में चाहे हो चाहे और होना निश्चित। आप पॉलिटिकल देख रहे हैं, को देख रहे हैं, कोई शक नहीं है। तो ये हर सरकार अपने आए हुए अनुसार मॉक ड्रिल एक्ट ये
उन हालातों में जब एयरफोर्स की तरफ से अटैक हो रहा, तो ऐसी हालात वो टारगेट के पहचान, इसलिए जो मेन है या पॉपुलर है जहां पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते, इसको पिन पॉइंट के लिए कुछ समय पर दी जाए। इसी के क्रम में भारत सरकार 2 तारीख इस महीने एक गाइड और लेटेस्ट उसके 3 दिन के बाद फिर 5 तारीख को एक है कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में ब्लैक आउट में होता ही क्या है, सिंपल ये सब ब्लैक आउट मतलब हम तो दूसरा हमको ब्लैक आउट नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक तौर पर अपनी लाइट को ऑफ कर रहे हैं। पहले की लड़ाइयों में तो यहाँ तक होता था कि लोग अपने मकान की खिड़कियों के ऊपर घर के अंदर जाते थे और जहाँ थोड़ी बहुत लाइट रहती थी वहां खिड़कियों पर पेपर लगा के उसको बंद कर दिया करते थे, कपड़े से बंद कर दिया करते थे। बेसिकली मॉप अप करते थे कि लाइट से कहीं हमारी पोजीशन जो है वो लुकआउट ना हो जाए। इसको छुपाने के लिए एजेंसियां जो आती हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, कोई कॉलेज हो सकता है जिनमें कोई विद्यालय हो सकता है, टाइम पर कोई बड़ा शहर हो सकता है, डंप हो सकता है, कोई पुलिस या कोई शहर हो सकता है। तो हम लोगों ने इस आदेश के तहत डायरेक्टर फायर सर्विसेज 5 तारीख को है कि इसमें एनएसएस, आपने नाम सुना होगा, इन कैडेट्स, कॉलेज के स्टूडेंट और होम गार्ड, इन सबको सिविल डिफेंस डायरेक्टर के साथ वहां पर बॉर्डर हो, ये सबसे संपर्क है पुलिस स्टेट के प्रबंधन के अंदर और ये लोगों को पेश करने की, इसके साथ पुलिस है सड़क पर चलने पाए, गाड़ियां चलती, कोई गलती से चली हुई है साफ करा कर दिया है, इस तरह का प्रबंध अभी देखा होगा आपकी तरफ हुआ भी है। तो ये समय समय पर पूरी है जब लड़ाई। और कर्नल साहब, हमारे दौर की आज जितनी पीढ़ियां हैं उन्होंने अपने पुरखों से ये कहानियां सुनी हैं जंग की, वो कहानी बताने वाले आज बहुत कम संख्या में होंगे, लेकिन जितना सुना है उसको लेकर अब जो तैयारी हो रही है, तो पब्लिक का यही कहना है कि जो ये मॉक ड्रिल होगी, जो सायरन बजेगा, उसका एग्जीक्यूशन छोटे स्तरों पर, छोटे शहरों में कैसे होगा, क्या वहां की जनता पैनिक कर जाएगी या उनको पहले से ही ये सजग किया जा रहा है कि भाई हम जंग की हालात पे खड़े हैं, आप अब मानसिक तौर पर तैयार रहिए। देखिए, हिंदुस्तान में 244 हैं जो कठिनाई कि वहां पर वाले में कथित और ये गांव के इसकी सूचना सिविल द्वारा जा चुका है और ये सब लोग हिस्सा लेंगे तो कोर्ट असर रहेगी और कहते हैं कि है तैयारी सही होती है। यही इस तरह की तैयारी है। आर्मी में जो बोलते हैं ना कैमोफ्लेज कंसीलमेंट जो होती है, जो रेगिस्तान में रेगिस्तान की तरह होते हैं, उसी में उनको हम लोग छुपाते हैं ताकि दुश्मन को आइडिया न लगे, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो न जाए। इसी तरह से बड़े पर ये टारगेट को करें और हमारी सिविल पॉपुलेशन की सुरक्षा हो सके, उसी के लिए ये मौका। तो कर्नल दयाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और जो जानकारी है उसको हमें हमारे साथ साझा किए। लेकिन जो तैयारी है उस तैयारी को लेकर अगर बात करें सर, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये फैसलाकुन जंग होगी पाकिस्तान से? हम उस माहौल पे आके उस मुकाम पर आकर खड़े हैं अब? कर्नल साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो ये संकेत जा चुका है कि हर हालत में उनको उनकी कल्पना से भी ज्यादा सजा दी जाए जी। आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेट चैनल पर ऑलरेडी चाहे वो हो या चाहे कैंसिलेशन का हो, बिजनेस का हो, सब चीजें हो,
ऑन अब केवल होनी है जिसको बैटल जैसे कमेंस होगी तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं उस एरिया में नुकसान पहुंचा दी और उसकी कोशिश कर, इसीलिए भारत में आ करके और हम उनको कोई पॉइंट जिससे कि हमारे पता लगे और बड़ा नुकसान पहुंचाए होना है। और अभी ली है ये पूरा मीडिया हुआ और जनता इस वक्त टीवी पर देख रखे समझ रही है, लोग पीछे से खोद कर और ये मॉक ड्रिल बहुत ही सक्सेसफुल होगा। भगवान न करे यदि पड़ी तो हालात में होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दयाशंकर दुबे तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम शुक्ला के पास फिर से लौटते हैं और फिर यही जानना चाहते हैं कि जो ब्लैकआउट, जैसा कि हमने कर्नल दयाशंकर दुबे से ये पूछा, लेकिन जो पीढ़ियां अपने परिवार से, अपने पुरखों से आज कहानियां सुनती हैं 1971 की जंग जिन्होंने देखा है और उस दौर को देखा है, वो अपने बच्चों को सिखाते थे। अब आज वो उस स्थिति पर देश खड़ा है कि ये पीढ़ी उस सिचुएशन को देखेगी। ऐसी सिचुएशन में छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़े शहरों पर तो हमेशा खतरा रहता है, लेकिन छोटे शहरों में भी इस चीज की आशंका है कि वहां भी सावधान रहने की जरूरत होगी। देखिए, बिल्कुल इसमें कई बार इसकी आशंका हमें रहती है जी। कि जब बड़े शहर टारगेट किए जाते हैं तो उसके जद में कई बार जो छोटे शहर आते हैं वो भी टारगेट में आ जाते हैं, उनकी जद में आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना होगा कि शहर तो ठीक है, हमें जो गांव में भी लोग रह रहे हैं या किसी भी जगह आप रह रहे हैं और अगर वहां पर आपके आसपास कहीं के जंग के हालात बन रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाँ एयर स्ट्राइक जैसी कोई सिचुएशन बन सकती है, तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई जंग के आसार होते हैं या एयर स्ट्राइक कभी होती है या कोई भी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम फैमिलियर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर बहुत पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है और उससे निपटने में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, अवेयर रहेंगे, देखिए इसमें सबसे पहली बात यही देखना है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, आपने कितने बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है। जितनी स्ट्रांग प्रिपरेशन आपकी होगी, समझिए कि आप लड़ाई लड़ने में उतने ही ज्यादा स्ट्रांग साबित होंगे। ठीक है, बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में बंकर्स जैसी चीजें बनी भी हैं और कई जगह ऐसे मेट्रो स्टेशन है, जैसे दिल्ली में बताया गया, वहां पर जो एडवाइजरी जारी की गई कि भाई अगर एयर स्ट्राइक होती है तो अपने नजदीकी जो ग्राउंडेड मेट्रो स्टेशन है आप उसमें चले जाइए। लेकिन जो छोटे शहर हैं, नॉन मेट्रो शहर हैं, वहां पर बंकर नहीं है, घर ज्यादा से ज्यादा एक मंजिल का होता है, तो क्या वो उस हमले को संभालने की स्थिति में होंगे? और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उस सिचुएशन में पब्लिक क्या कर सकती है, उसको लेकर क्या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई या फिर जो आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा है उसमें ये चीज बताई जाती हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई एडवाइजरी ज़रूर जारी करती है। वो केवल बड़े शहरों के लिए ही नहीं, हर एक शहर या गांव के लिए भी वो एडवाइजरी जारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही है, तो आपको किसी ऐसे एरिया में जाना होगा जहां पर आपकी बचाव हो सके। क्योंकि अगर आपका घर बहुत मजबूत नहीं है या आपके पास कोई बंकर नहीं है, तो आपको किसी ना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नॉर्मल जगह रह रहे हैं कि जहां पर अगर कोई भी स्ट्राइक हो रही है और आप वहां पर आप हैम्पर हो सकते हैं, तो वो सिचुएशन में आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आप बहुत खाली जगह में भी आप देख सकते हैं और कोशिश यही रखनी चाहिए कि जो ये ब्लैकआउट होता है फिर उसको आप वहां पर करें। क्योंकि अगर आपके पास छुपने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि फिर आप दिखाई ना दें। अब जब दिखाई ना दें तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको फिर ब्लैकआउट करना पड़ेगा। किसी भी तरीके की लाइटनिंग नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। जी, यानी कि खास ध्यान रखें कि रात को अंधेरा ही आपका बचाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम शुक्ला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इस मॉक ड्रिल के जरिए आपने कई सारी जानकारियां दी। और उम्मीद होगी कि जिन लोगों ने ये सुना, जितने लोगों ने सुना, वो काम आएगा, क्योंकि देश तैयार है, जंग की स्थिति में है। सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर पहले ही आदेश दे दिया गया है। राज्य दर राज्य ये शहर में बजते सायरन और मॉक ड्रिल ये बता रही है कि तैयारी जोर है। कभी भी किसी भी वक्त सरहद पर तनाव बढ़ सकता है और सरहद पर
जो इंतकाम की कहानी लिखी जानी है, जो हमारी 26 मौतें पहलगाम में हुई, उसका बदला लेने के लिए भारत अब आतंकिस्तान में घुसकर उसकी जड़ें उखाड़ने, उसकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।